श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे। बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे। बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे। श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। बरसाने वाली 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 राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोले राधे सरकार की जय। सच्चे दरबार की जय। भक्तों, आप सभी लोगों ने कल सायंकाल बड़ा ही सुंदर प्रसंग मेरे बांके बिहारीलाल कन्हैया का जन्मोत्सव आप सभी लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया। भक्तों, कृष्ण का जन्म हुआ नंद बाबा के यहाँ। बालक ने जन्म लिया तो गांव से बधाइयां आने लगी। लोगों ने नंद बाबा को बधाइयां देना शुरू किया है। नंद बाबा संतों को, ब्राह्मणों को बधाई देते हैं। भक्तों, नंद बाबा के द्वार पर एक सखी आई और उसने कहा, यशोदा, तेरा जो लाला है ना, ऐसा लगता है कि साक्षात परमात्मा का अवतार है। मंद मंद मुस्कुराता है और ऐसा लगता है पूरे गोकुल को ये जन्म से पहले से ही जानता है। यशोदा, हमें ही नहीं लगता है कि आपका लाला है। यशोदा मुस्कुराती है कि हमारा लाला कहाँ, ये तो पूरे गोकुल का है, हमारा नहीं है। एक सखी आई, उसने कहा कि यशोदा, तेरे भाग्य बड़े धन्य हैं कि तू एक पुत्र की मां बनी जो कि श्याम सलोनी सूरत है जिसकी। मेरे श्याम कैसे जब जन्मोत्सव हुआ तो आप सभी लोग देखा कि कितने लोग झूम रहे थे। भक्ति में सभी लोग मस्त थे परमात्मा के। भक्तों, ऐसा देखने को तभी मिलेगा जब आपको ईश्वर के प्रति प्रेम होगा। जब तक आपका परमात्मा से प्रेम नहीं होगा तब तक आपके पैर जरा सा भी उठेंगे नहीं। परमात्मा से प्रेम होगा तो वही उठकर खड़े हो जाते हैं। भक्तों, उस सखी ने कहा, यशोदा, कि धन्य यशोदा तेरे भाग्य, धन्य यशोदा तेरे भाग्य, पवन में लाला भयो है। धन्य यशोदा तेरे भाई, पवन में लाला भयो है। धन्य यशोदा तेरे भाई, पवन में लाला भयो है। यशोदा, धन्य यशोदा तेरे भाग्य। ये परीक्षित जी महाराज है और परीक्षित जी महाराज कथा को श्रवण कर रहे हैं। हाँ,
यशोदा और नंद समझो यही है। हेलो धन्य यशोदा तेरे भाग्य भवन में लाला भयो है। यशोदा तेरे भाग भवन में लाला भयो है। धन्य यशोदा तेरे भाग भवन में लाला भयो है। लाला भयो है नंद 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 लाला भयो है। धन्य यशोदा तेरे भाग्य धन्य यशोदा तेरे भाग्य भवन में लाला भयो है। तेरे भाग भवन में लाला भयो है। यशोदा तेरे भाग भवन में लाला भयो है। लाला भयो है नंद लाला भयो है। लाला भयो है नंद लाला भयो। लाला भयो है नंद लाला भयो है। लाला भयो है नंद लाला भयो है। धन्य यशोदा तेरे भाग्य हाय धन्य यशोदा तेरे भाग्य भवन में लाला भयो है। धन्य यशोदा तेरे भाग भवन में लाला भयो है। धन्य यशोदा तेरे भाग भवन में लाला भयो है। हाँ यशोदा सावली सूरत बाकी मूरत सावली सूरत बाकी मूरत। सावली सूरत बाकी मूरत सावली सूरत बाकी मूरत। बाकी मूरत है बाकी मूरत बाकी मूरत बाकी मूरत। गोकुल गो रखवाला भयो है। जय हो गोकुल का वो रखवाला भयो है। धन्य यशोदा तेरे भाग्य धन्य यशोदा तेरे भाग्य भवन में लाला भयो है। यशोदा तेरे भाग भवन में लाला भयो है। धन्य यशोदा तेरे भाग भवन में लाला भयो है। अरे यशोदा गोकुल का जग का वो रखवाला भयो है। धन्य यशोदा तेरे भाग्य बड़े तू भाग्यशाली है। हाँ भाग्यशाली है। और क्या है? नंद बाबा की बड़ी बड़ी दाढ़ी है पाकी पाकी दाढ़ी है। बुढ़ापे में समझे कि नंद पुत्र की प्राप्ति हुई जैसे दशरथ जी को हुई है। हाँ तू भाग्यशाली है यशोदा। धन्य यशोदा तेरे भाग्य भवन में लाला भयो है। तेरे भाग भवन में लाला भयो है। धन्य यशोदा तेरे भाग भवन में लाला भयो है। नंद बाबा आज खुशियाँ मनावे। नंद बाबा आज खुशियाँ मनावे। खुशियाँ मनावे बाबा खुशियाँ मनावे। खुशियाँ मनावे बाबा खुशियाँ मनावे। माता यशोदा अन्न धन लुटावे। अन्न लुटावे अन्न लुटावे अन्न लुटावे अन्न लुटावे। नंद के कुल का उजाला भयो है। नंद के कुल का उजाला भयो है। धन्य यशोदा तेरे भाग्य जय हो। बड़ी भाग्यशाली है तू।
धन्य सुधा तेरे भाग्य भवन में लाला भयो है। लाला भयो है नंद लाला भयो है। लाला भयो है नंद लाला भयो है। लाला भयो है नंद लाला भयो है। धन्य सुधा तेरे भाग्य धन्य सुधा तेरे भाग्य भवन में लाला भयो है। अरे गोकुलवासी झूमे नाचे गोकुलवासी झूमे नाचे। गोकुलवासी ओ घूमे झूमे नाचे। गोकुलवासी झूमे नाचे। झूमे नाचे हो झूमे नाचे। झूमे नाचे झूमे नाचे। पंडित द्वारे पोथी बाचे पोथी बाचे पोथी बाचे पोथी बाचे पोथी बाचे। बालक ये कुल का उजाला भयो है। बालक बड़ा हिम्मत वाला भयो है। धन्य सुधा तेरे भाग्य धन्य सुधा तेरे भाग्य भवन में लाला भयो है। जय श्री राधे धन्य यशोदा तेरे भाग्य भवन में लाला भयो है। हे यशोदा तेरे भाग्य बड़े ही धन्य हो गए हैं। भाग्य तो पूरे गोकुल के उदय हुए हैं जो मेरे प्रभु का प्राकट्य हुआ है। मेरे बाल कृष्ण को नंद के लाला को जो कोई आता है गोदी उठा लेता है तो फिर छोड़ता नहीं है। हाँ, कल 15 मिनट हुआ हो चाहे 20 मिनट हुआ सभी लोग खूब झूमते रहे, यानी कि कोई छोड़ता नहीं है। प्रभु को जब मिल जाते हैं तो फिर कोई छोड़ता नहीं है। जो सखी आती है प्रभु को गोदी में लेती है तो भी उतारती नहीं, अगली नंबर लगाए खड़ी रहती है कब नंद का लाला मेरी गोदी में आवे मैं दुलार करूं। उत्सव का माहौल है पूरे गोकुल में। भक्तों, अष्टमी तिथि को परमात्मा का प्राकट्य हुआ है और द्वादशी के दिन भोले बाबा मिलने के लिए आए हैं। भगवान भोलेनाथ को मालूम चला कि मेरे परमात्मा का प्राकट्य गोकुल में हो चुका है। भोले बाबा कैसे रुकने वाले हैं। बड़ी अजीब विडंबना है कि दोनों देव में ऐसा नहीं लगता कौन किसका आराध्य है। भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं और श्री हरि भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से मेरे प्रभु के दर्शन के लिए चले द्वादशी तिथि के दिन। भगवान भोलेनाथ जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो पीछे से आवाज आई, बाबा तुम कहां जा रहे हो। भगवान भोलेनाथ ने मुड़कर देखा तो देखा क्या कि पीछे माता पार्वती जी खड़ी है, सती जी खड़ी। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ तुम कहां जा रहे हो। भगवान मुस्कुराए और कहा कि देवी
मेरे ईश्वर का प्राकट्य हुआ गोकुल में, उनके दर्शन को जाता हूं। माता सती ने कहा कि प्रभु मैं भी साथ में चलूंगी। भोलेनाथ ने कहा कि ना देवी, मुझे अकेले परमात्मा के दर्शन मुझे अकेले करना जाना है। माता ने कहा कि भोलेनाथ, यदि तुम दर्शन करके परमात्मा के आओगे तो क्या मैं घर में अकेली रहूंगा? मैं भी दर्शन करना चाहती हूं। भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, दर्शन सदैव परमात्मा के करने हैं, एकांत स्थान में अकेले करो। पूजा करनी है तो अकेले करो। जब अकेले करोगे तो तुम्हारा पूजा में ध्यान रहेगा। ज्यादा लोग होंगे तो शोरगुल रहेगी, कोई इधर की बात करेगा, कोई उधर की बात करेगा। तो पूजा अकेले करनी चाहिए। माता पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, पूजा सदैव परमात्मा की पति पत्नी को मिलकर करनी चाहिए। जब पति पत्नी मिलकर पूजा नहीं किए तो फिर तुम्हारी पूजा आधी पूजा है, अधूरी पूजा है। तुम्हारी जो अर्धांगिनी पत्नी है, तुम्हारा आधा अंग है। आधे अंग से परमात्मा को पूजा नहीं किया जाता है। जब तक आपकी पत्नी आपके साथ नहीं होगी तब तक ईश्वर को आपकी पूजा स्वीकार्य नहीं है। पत्नी को लेकर किसी भी यात्रा पे जाए, भोला भैया कहीं भी जाएं, तो श्रीमती जी को साथ में लेके जाएं। अकेले गए तो भी ये न सोचो खाटू श्याम के हमारे बाल दर्शन करते हैं। पति पत्नी साथ में जाओगे तो पूर्ण फल मिलेगा, अकेले जाओगे तो आधा फल मिलेगा। अग्नि के 7 फेरे लेकर तुमने पत्नी को आधा अंग बनाया, अर्धांगिनी बनाया, वाम अंग। और आधे अंग से माता सती कहती है कि आधे अंग से कभी पूजा नहीं होती है। हे भोलेनाथ, मैं भी साथ में चलूंगी। जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, साथ में स्त्री रहे तो मन विचलित हो जाता है, इसलिए मैं अकेला जाना चाहता हूं, अकेला ही दर्शन करूंगा। माता ने कहा भोलेनाथ, ये सतयुग से लेकर और द्वापर तक चला आया है कि बगैर पत्नी के कोई पूजा होती नहीं है। क्या तुम्हारे पास पत्नी है? कई लोग मन में आता होगा कि हमारी पत्नी नहीं है, विवाह नहीं हुआ है। जिनके हैं, जिन्होंने 7 फेरे लिए अग्नि के, वो बगैर पत्नी के कोई पूजा करेंगे तो आधी पूजा है। त्रेता में जिस वक्त भगवान राम रावण को मारकर वापस आए तो अपने जो सैनिक थे, हनुमान इत्यादि सभी से कहा कि जाकर अयोध्या में देखो, चारों तरफ राम की जय जयकार हो रही कि नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं हमारी प्रजा कोई हमसे दुखी है। हमारे विजय भैया के चैनल पर हमारी जवाबी कीर्तन पड़ा हुआ है, हाँ, राखी आजाद से, जिसमें साफ साफ केवल यही लाइन दोहराई गई है बार बार। हाँ, भगवान ने कहा कि जाओ और जाकर देखो कि पूरी अयोध्या में हमारी जय जयकार हो रही कि नहीं हो रही है। सभी सैनिक लोग पूरी अयोध्या में फैल गए। जगह जगह देखा तो हर जगह राम की चर्चाएं हो रही थी। राजा राम है तो इस अयोध्या में किसी को दुख नहीं है। भक्तों, गांव का एक धोबी था जिसकी पत्नी रात भर गए थे, परमात्मा के भजन कर रही थी या कहीं थी। सुबह वो आई तो पति को क्रोध आ गया। वो द्वार पर खड़ा होकर डांटने लगा पत्नी को, अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता। तो सारी रात घर से गायब रही। मैं वो राम नहीं हूं। कितने दिनों सीता लंका में रही,
और फिर लेकर अयोध्या में मेरे पास रख लिया। मैं राम नहीं हूं। वो धोबी कह रहा था कि चरण निकले बाहर होएगा सती का मरण। चरण निकले बाहर होएगा सती का मरण है। चरण निकले बाहर होएगा सीता हरण। चरण निकले बाहर होएगा सीता हरण है। बच्चों, हमारी माताओं बहनों को बंधेज बताया गया है। बंधेज क्या? पति की बगैर अनुमति तुम कहीं नहीं जा सकते ना। कहीं जाने से तुम्हें पहले पति की अनुमति लेनी पड़ेगी। मैं वहां जा रही हूं। यदि बगैर बताए गई तो पति के मन में शंका हो जाती कि तुम कहां गई थे। तो शंका ना हो इसलिए पति से पूछ कर जाओ। और यदि पति मना कर दे कि नहीं जाना है तो फिर चुपचाप घर में बैठ जाओ। अन्यथा परसों आपने कथा सुनी ना, चरण निकले बाहर। बार बार भगवान भोलेनाथ कह रहे देवी मत जाओ, बिना बुलाए जाओ नहीं चीज खाए ना जाओ। लेकिन माता जिद करने लगी। चरण निकले बाहर होएगा सती का मरण। लक्ष्मण जी ने कहा कि माता कोई भी स्थिति हो जाए रेखा के पार मत निकल। कुछ भी हो जाए ये लक्ष्मण रेखा के बाहर मत निकलना। लेकिन चरण निकले बाहर होएगा सीता हरण। बिना पूछे यहाँ गई, बिना पूछे तुम हो गई दुखी अंतःकरण है। धोबी कहता है मेरा दुखी अंतःकरण है। पति से बगैर पूछे तुम गई, बिना पूछे तुम हो गई दुखी अंतःकरण है। तो पति के मन में शंका हो जाती है क्या मैं घर में हूं और सारी रात पति बाहर है। हाँ, हमारे भोला भैया हमारे राम जी कहीं से आए थे घूमकर और यही गाना लगा दिया हमारे पास आकर। हाँ गुरुजी ये गाना आप गा रहे हैं बहुत पहले का। तो हमने कहा वो जवाबी कीर्तन थी वहां हो गया होगा। हाँ लेकिन सत्य है, जो सत्य है वो चाहे कीर्तन हो चाहे भागवत हो चाहे भजन हो। हाँ बिना पूछे तुम हो गई दुखी अंतःकरण है। चार लोग अपनी पत्नी को जब कभी घर में तुम्हारी लड़ाई होती है, देखे बच्चों से है चाहे पिता से हो चाहे पत्नी से हो, तो जो पड़ोसी लोग हैं चार लोग आ जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं लेकिन आज रोज जाएंगे भैया काहे लड़ाई कर रहे हो, काहे लड़ाई कर रहे हो। हाँ शांत हो जाओ, आपस बात आपस समझा लो। हाँ तो धोबी ने कहा ये बताओ कि मेरी पत्नी सारी रात भर घर से बाहर रही, अब तुम बताओ क्या किया जाए इसके साथ। हाँ कि रात रात भर गए बरहिया और सब रस है चाटी। तो ए भैया जी हम यही का राखी कि ना राखी, अब तुम बताओ। हाँ बगैर पति के पूछे चली गई सारी रात, पता नहीं कहाँ घूम रही थी। अब आई है और कह रही हम तुम्हारे घर में रहेंगे, कैसे रखे इसको। हाँ सभी राम के सैनिक लोग सुन रहे थे धोबी क्या कह रहा है। मैं वो राम नहीं हूं जो इतने दिनों सीता लंका में रही फिर रख लिया अपने पास। राती राती भर गए बरहिया और सब रस है चाटी। तो ए भैया जी हम यही का राखी किनारा, भैया जी हमें का राखी किनारा, भैया जी हमें का राखी किनारा। धोबी बार बार मार रहा है और यही कह रहा है
सैनिकों ने सुना, आकर मेरे प्रभु से कहा कि प्रभु पूरी अयोध्या में तो आपकी जय जयकार हो रही है, परंतु गांव का एक धोबी अपनी पत्नी को डांट रहा था और कह रहा था मैं राम नहीं हूं। इतने दिन सीता बाहर ही फिर रख लिया। राम ने सोचा कि राजा वही है, यदि प्रजा एक भी प्रजा उंगली उठा दे तो फिर राजा को धिक्कार है। राम ने सोचा कि सीता के रहने से मेरे कुल में दाग लग सकता है। आज एक धोबी ने मात्र कहा है, कल 2 लोग और कहेंगे, धीरे धीरे करके एक एक करके पूरी अयोध्या में केवल यही बात होगी। भक्तों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज भगवान ने लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम सीता को ले जाओ और ले जाकर वन में छोड़ देना और इनके दोनों हाथ काट लेना। लक्ष्मण महाराज रोने लगे, भैया आपने मुझे कहा भी तो क्या मेरी मां के हाथ काटने को। लक्ष्मण महाराज बिलख बिलख कर रो रहे, परंतु प्रभु ने आज्ञा दी है कि जाओ। लक्ष्मण महाराज लेके गए वन में जाकर। अभी माता सीता को यह पता नहीं कि मुझे बंद किया जा रहा, वन में भेजा जा, त्याग दिया है मेरे पति ने मुझे, ये पता नहीं है। वन में पहुंचे तो माता सीता ने लक्ष्मण से पूछा है, लक्ष्मण इतनी देर से प्रभु के कहे अनुसार आप लिए चले जा रहे हो, पर कहां जा रही हूं ये अभी तक नहीं बताया। तो लक्ष्मण जी महाराज रथ को खड़ा किए, जोर जोर से रोने लगे, मां भैया ने तुम्हारा त्याग कर दिया है और उन्होंने कहा है कि सीता के दोनों हाथ काट लाना। भाभी मैं क्या करूं, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, ना भैया की बात टाल सकता हूं और भाभी के हाथों को कैसे काट सकता हूं, मां के हाथों को कैसे काट सकता हूं। सीता रोने लगी कि मेरा तो जरा सा भी दोष नहीं है, फिर मेरे पति ने मेरा त्याग क्यों कर दिया। क्यों सच्चाई तो यही है कि जब लग करो निशाचर नासा तब तक करोगी नमा बासा। राम ने स्वयं माता सीता को अग्नि के हवाले कर दिया था। फिर अयोध्या में ऐसी बातें कैसे उठी, कैसे आखिर प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। लेकिन यदि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है, मेरे हाथ काटने को ही कहा है, तो मेरे हाथ काट ले जाओ। भक्तों, उसी समय वाल्मीकि मुनि मिले जहां पर उन्हें नकली हाथ बना कर दिए जहां पल्लव और कुश का जन्म हुआ है। इधर गुरु जी ने कहा कि हे राम, तुम राजसूय यज्ञ करो। राजसूय यज्ञ की तैयारी होने लगी, तैयारी पूरी हो गई तो आज गुरु जी ने कहा है राम, तुम्हें यज्ञ करना है तो तुम्हें पत्नी को साथ में लेना होगा। जब तक पत्नी नहीं होगी तब तक पूजा नहीं होगी तुम्हारी। सीता का त्याग कर दिया है, पत्नी कहां से लाए, एक पत्नी धारी, पर स्त्री की तरफ राम ने कभी निगाह उठा के नहीं देखा। आज राम मेरे प्रभु रोने लगे, मैंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया है, राजसूय यज्ञ करना है, कुल की मर्यादा का सवाल है, पत्नी है नहीं तो गुरु से सलाह क्या है। गुरुदेव आप तो जानते हैं कि मैंने समाज के कहने से अपनी पत्नी का त्याग कर दिया है। सीता जीवित है भी या नहीं है ये भी पता नहीं है, तो क्या किया जाए। तो गुरु जी ने कहा कि हे राम, तुम सोने की सीता बनवाओ, यानी मूर्ति, सोने की मूर्ति, सोने की मूर्ति बनवाई गई।
गुरु जी ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान राम ने राजसूय यज्ञ पूर्ण किया। अब तो इतना महंगाई कि सोने की मूर्ति सीत अपनी पत्नी कौन बनवाएगा? हाँ, मिट्टी की बनवा दे, मिट्टी की नहीं है तो अब तो ब्राह्मण लोग पैती की बना देते हैं, पैती से ही आप पूजा कर सकते हैं। माता सती ने कहा कि जब तक पत्नी साथ में नहीं जाएगी तब तक तुम्हें परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, आधा फल मिलेगा। भोलेनाथ कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा, क्योंकि अकेला ही दर्शन होता है परमात्मा का। माता नहीं मानी तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अब अच्छा समय नहीं है। हाँ, अब अच्छा समय नहीं, हमको लग गया है कि परमात्मा के दर्शन होने वाले नहीं हैं। अब यहीं से लौट चला है। भगवान भोलेनाथ ने माता से झूठ बोला कि अब मुझे नहीं जाना है, अब मैं नहीं जाऊंगा। भक्तों, भगवान भोलेनाथ थोड़ा सा पीछे जाकर बैठ गए। माता सती ने सोचा कि अब प्रभु नहीं जाएंगे। माता अपने कार्य में व्यस्त हो गई। जैसे व्यस्त हो गई तो भगवान भोलेनाथ चल पड़े गोकुल की ओर। गोकुल गोर भगवान चले, थोड़ा आगे बढ़े थे मात्र कैलाश से कि तब तक पीछे से फिर आवाज आई, बाबा जय हो कि मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरा लिया श्याम, मेरा लिया, मेरा लिया श्याम, मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। तेरे बिना मेरे श्याम सलोने दिन बीते नारे ना। तेरे बिना मेरे श्याम सलोने दिन बीते नारे ना। तेरे बिना मेरे श्याम सलोने दिन बीते नारे ना। तेरे बिना मेरे श्याम सलोने दिन बीते नारे ना। निरखत पत अखियां पथराई, झर झर रोए नैना।
ऐ श्याम निर्कत पत अखियां पथराई जर जर रोए ऐ सितमगर सितम क्या किया जय श्री राधे। ऐ सितमगर सितम क्या किया चुरा दिल मेरा लिया मेरे आके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया मेरे आके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। जिस वक्त मेरे श्याम सुंदर गोकुल को छोड़कर मथुरा जाने लगे तो गोपिकाओं ने पूछा श्याम कब आओगे? तो परसों का वादा करके गए, परसों बीत गए, वापस नहीं आए। हाँ। परसों का वादा करके गए, परसों बीत गए, वापस नहीं आए। ऐ श्याम परसों का वादा करके श्याम गया तू बीत गए बरसों परसों का वादा करके श्याम गया तो बीत गए बरसों। परसों का वादा करके श्याम गया तू बीत गए बरसों। परसों का वादा करके श्याम गया तू बीत गए बरसों। दर्शन को मन मेरा तरसे, दर्शन को मन मेरा तरसे, सूरत को मैं तरसो। मुझसे बदला किस जन्म का लिया जय श्री राधे। श्याम मुझसे बदला किस जन्म का लिया चुरा दिल मेरा लिया मेरे आके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया मेरे माँ के बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरा लिया श्याम मेरा लिया मेरा लिया श्याम मेरा लिया मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। सेल्फी चलेगा, सेल्फी सेल्फी चलेगा। मेरे बाके बिहारी पिया। अरे आप परीक्षित है और परीक्षित ये सेल्फी खींच के यार हम लोग क्या करेंगे? ये जितनी कथा हो रही है, जितना पैसा बर्बाद हो रहा, समय ईश्वर के चरणों में आप ले दे रहे हैं, ये आप ही की देन है। हाँ, आप नहीं होंगे तो ये कथा भी नहीं होगी। भैया देखिए बहुत तेज हो गया, देखो कोई दिक्कत नहीं, धुआं बहुत कर रहा है।
दरबार की जय। आज भगवान भोलेनाथ ने मुड़कर पीछे देखा तो देखा कि भगवान भोलेनाथ के दो गण जिनका नाम श्रृंगी और भृंगी है, उन्होंने पीछे से आवाज लगाई थी कि बाबा कहां जा रहे हो। बाबा ने सोचा कि जब पत्नी को समझा दिया है, पत्नी से झूठ बोलकर समझ लिए कि मैं यहां तक आया हूं तो मेरे गण ये तो आसानी से मान जाएंगे। भोले बाबा चाहते परमात्मा के दर्शन भी हो जाएं पर झूठ ना बोलना पड़े। तो भोले बाबा फिर श्रृंगी भृंगी से कहा कि मैं गोकुल जा रहा हूं जहां मेरे नारायण का प्राकट्य हो चुका है और हम मेरे हरि के दर्शन के लिए जा रहे हैं। श्रृंगी भृंगी ने कहा कि बाबा हम भी चलेंगे साथ में। भोले बाबा ने कहा देखो बहुत मुश्किल से तो पत्नी को समझाया है, आज झूठ बोलकर पत्नी से तक यहां तक आया हूं, तुम्हें मैं कैसे ले जा सकता हूं साथ में। श्रृंगी भृंगी बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए दोबारा राधा नाम उच्चारण करें कि राधे 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 कहने की आदत हो गई है। राधे 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 कहने की आदत हो गई है। राधे 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 कहने की आदत हो गई है। राधे 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 कहने की आदत हो गई है। राधे 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 श्री राधे 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 कहने की आदत हो गई है। राधे राधे श्री राधे की आदत हो गई। बोले राधे सरकार की। श्रृंगी भृंगी से भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं अकेले ही परमात्मा के दर्शन को जाना चाहता हूं, तुम मेरे साथ मत चलो। श्रृंगी भृंगी ने कहा कि महाराज यदि तुम अकेले जाओगे, हमको नहीं ले जाओगे, तो हम जाकर गोकुल में शोर मचा देंगे, सभी से बता देंगे साधु वाधु कोई नहीं है, भोले बाबा आए हैं। भोले बाबा ने कहा तुम मेरे की जय हो। भगवान भोलेनाथ बार बार समझाते हैं। श्रृंगी भृंगी ने कहा कि बाबा यदि हमको नहीं ले जाओगे तो हम जाकर शोर मचा देंगे, हाँ कि ये कोई बाबा बाबा नहीं है। हाँ भोले बाबा ने सोचा कि अब लगता है कि आज के दिन परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे और परमात्मा के दर्शन मुझे आज ही करने, ये मैं संकल्प घर से करके चला हूं।
संगी भंगी से कहा देखो प्रेम से कहता हूं तुम लोग वापस चले जाओ। संगी भंगी ने कहा बाबा रोज तो आपकी बात सुनता हूं परंतु आज मैं नहीं सुनूंगा, आज मैं भी चलूंगा, अन्यथा तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो सकते नहीं है। लड़का के बाद बप्पा, बप्पा के बाद लड़का, पापा धन तुम शुरू हो जाओ। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। कम से कम जो वस्त्र पहने हो पीले, इनकी लाज सदैव रखो। अपनी मर्यादा। ये वस्त्र ऐसे हैं कि कथा जो पीछे लोग बैठे हैं आपको देखेंगे, यही कहेंगे पता नहीं क्या सुने लोग कथा सुन रहे हैं। इसको आगे देखो, इसको दिल से मत लेना। कारण ये तुम मोबाइल देखोगे हमारा दिमाग बार बार तुम्हारे ऊपर रहेगा। जितनी बार मोबाइल देखे तुमको देखते रहेंगे हम, तो कथा में हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। इसलिए सामने वाले को अक्सर लोग शांत करा देते हैं, तुम भैया शांत रहो। शांत नहीं रहोगे तो बार बार निगाह तुम्हारे ऊपर जाएगी और हमारी कथा अलग चली जाएगी। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। भक्तों, आज संगी भगी ने कहा कि तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो सकते नहीं है, तो मेरे भगवान भोलेनाथ कहने लगे ऐ संगी कि लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की। नहीं दर्शन होंगे तो जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा ब्रज से। और क्या, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की। ऐ संगी लताओं ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। संगी ने कहा कि तुम जाओ पुकारो, पत्नी को लेके नहीं आए, अपने साथियों को लेके नहीं जाओगे तो मुलाकात होगी नहीं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे ऐ संगी कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। अरे कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। और जब मिलेंगे ना तो उन्हीं की चरण लो, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कहते हैं जब मिल जाएंगे ना, कहीं तो मिलेंगे, खोजने से तो भगवान मिल जाता है। और खोजने से भगवान मिलते हैं, जब वही रहना है, जब तक दर्शन ही होगा मुझे आना नहीं वहां से। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। संगी प्रज्ञा ने कहा जाओ चिल्लाओ गांव में,
किसी का दिल दुखा के तुम ईश्वर के दर्शन करने जाओगे तो फिर दर्शन नहीं होंगे। तो भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, है श्रृंगी बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर हम प्रेम मंदिर, बना कर हृदय में, बना कर हृदय में हम प्रेम, वही उनको झूला, वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज के। भक्तों, संगी भ्रंगी ने कहा मंदिर में आओ चाहे झूला झूलाओ लेकिन भगवान मिलेंगे नहीं, तुमसे क्रोधित हो जाएंगे। ये शास्त्र कहता है कि पत्नी को लेकर कथा में जाना चाहिए भगवान के दर्शन को। तुम अपनी पत्नी से झूठ बोल कर आए हो, हाँ, भगवान तुमसे रूठ जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हाँ, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। कई लोग कह देते हैं ना, हाँ, भोला भी कह देते हैं कि गुरुजी गुस्सा रहते हो, कुछ उखड़े खुड़े से रहते हो, हाँ। अगर तुमने गुरु कह दिया है तो फिर गुरु उखड़ा खुड़ा कैसे रह सकता है, हाँ। तुम्हारा गुरु तुमसे क्रोधित कैसे हो सकता है, उखड़ा उखड़ा नहीं रह सकता है। और यदि है भी तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर एक उसका हल है। क्या? कहने से काम बनने वाला ने कह दिया बस काम हो गया, गुरुजी काहे रूठे हो, हाँ? ना, भगवान भोलेनाथ बनाए, रूठे आदमी को मनाना सबसे सरल है, सबसे अच्छा है। जो आदमी तुमसे गुस्सा हो उसे मनाना सबसे सरल तरीका है, हाँ? क्या? ना तुम्हें जुबान चलानी है, ना तुम्हें हाथ चलाना है, ना तुम्हें पैसा खर्चा करना है, ना मिठाई ले जाना, कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है? जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। तो पकड़ कर चरण हम उनके चरणों को पकड़ लेंगे, जब तक क्षमा नहीं कर देंगे तब तक चरणों को छोड़ेंगे ही नहीं। पकड़ कर चरण हम मनाया करेंगे, पकड़ कर चरण हम मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बजेगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पकड़ कर चरण हम मनाया करेंगे। भक्तों, फिर भृंगी ने कहा कि बाबा कब तक चरण पकड़े रहोगे? ज्यादा देर चरण पकड़ोगे तो गुरु भगवान तुम्हारा प्रसन्न, कहा जाओ तुमको माफ कर दिया, जाओ। ऐसे ही वो प्रभु भी तुमसे कह देगा जाओ हमको माफ कर दिया तुमको, जाओ। और फिर तुमसे रूठ जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरा गुरु, मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर कैसे रूठेगा, हाँ?
उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से। छेना खिला के नहीं, 56 प्रकार के व्यंजन खिला के नहीं, प्रेम डोरी से। ऐसा प्रेम कि चाहकर भी वो न जा पाए, प्रेम डोरी से बांधो परमात्मा को। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, प्रेम की डोरी से। अब तो चेला लोग कह देते हैं कि अब तुम्हारा नाम भगेड़ू बाबा रखना पड़ेगा। हाँ? अब तो चेला लोग कह देते हैं गुरु तुमको भगेड़ू बाबा तुम्हारा नाम रखना पड़ेगा। हाँ? ना, अगर सच्चा प्रेम है, प्रेम की परिभाषा 2.5 अक्षर प्रेम के 250 पंडित होए, तो भगेड़ू बाबा भी घर में बैठ जाएगा, जब तक भगाओगे नहीं तब तक जाएगा नहीं वो। जय हो। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग, जय हो, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। रस्सी से नहीं, जंजीर से नहीं, मिष्ठान से नहीं, पकवान से नहीं, प्रेम की डोरी से। तो वो फिर कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बाजे के गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की। संगी भंगी ने कहा बाबा कुछ भी हो जाए, अब तुम्हें पक्का दर्शन नहीं होंगे, हमको ले चलो साथ में, हम तुम्हारे गण पुत्र के समान हैं। पत्नी को नहीं ले गए कोई बात नहीं, पुत्रों को तो ले जाओ साथ में। हाँ? तो भगवान ने कहा ना, वो रहेंगे भी, भगौड़े बाबा भी नहीं होंगे, रहेंगे भी, वो प्रेम से रहेंगे। एक दिन भी उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं सताएगी, हमारे पास ही रहेंगे। और क्या, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, 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 उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने सबको नचाया है। हाँ? सबको उन्होंने नचाया है, लेकिन प्रेम की डोरी ऐसी है, प्रेम की डोरी ऐसी है भाइयों बहनों, धन्यवाद। हाँ? प्रेम ऐसा है कि उनसे हम सब्जी बचाया करेंगे। हाँ? उनसे हम गली गली अपने साथ नचाया करेंगे। ये प्रेम की डोरी है, जो नहीं किया वो भी उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा और आपका प्रेम है। देवियों सज्जनों, देवी सज्जनों धन्यवाद, देवियों सज्जनों धन्यवाद। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। प्रेम से भगेड़ू बाबा ने प्रेम से। और का, मगर अब उन्हें हम, जय हो, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बजेंगे,
देवियों सज्जनों धन्यवाद। एक बार बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से बोलना पड़ेगा, जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। आज मेरे भोलेनाथ कहने लगे कि कैसे भाग जाएंगे, उन्हें हम अब नचाया करेंगे। श्रृंगी भृंगी ने कहा कि बाबा कुछ भी हो जाए हम साथ में चलेंगे। भगवान ने सोचा फिर दिक्कत हो गई, फिर झूठ बोला श्रृंगी भृंगी से कि चलो या तुम्हें चलना ही है तो अब विलंब हो चुका है, हम लोग कल चलेंगे। श्रृंगी भृंगी को लेकर भोले बाबा पीछे लौट आए, वापस आए, आसन लगा दिया, बैठ गए। श्रृंगी भृंगी ने सोचा कि बाबा अब नहीं जाएंगे, वो भी किसी कार्य में व्यस्त हो गए। भोले बाबा चुपचाप उठे और गोकुल में आकर प्रकट हो गए, गोकुल में खड़े हो गए। साधु का वेश बनाया भोले बाबा ने, साधु का वेश बनाकर माता यशोदा के द्वार पर आए और आवाज लगाई, माता मुझे भिक्षा चाहिए। माता यशोदा ने देखा कि द्वार पर साधु आया है तो एक दासी के द्वारा अन्न भेजा भोलेनाथ के लिए, अन्न ले जाओ और ले जाकर उस साधु को दे दो जो द्वार पे है। अन्न लेकर वो दासी आई, भोलेनाथ को देने लगी तो मेरे भोला ने कहा कि मां मुझे अन्न की क्या चाह है, मैं संत हूं, साधु हूं, मैं तो परमात्मा का भजन करता हूं, उपवास रहता हूं, दिन में एक बार भोजन हो जाता है और नहीं होता फलाहार भी चल जाता है, सालों साल तुम लोग भोजन नहीं करते हैं। हे माता हम भोजन की कामना में नहीं आए हैं। दासी वापस आई, यशोदा से कहा कि मां जो द्वार पर साधु बैठा है वो अन्न नहीं ले रहा है, धन नहीं ले रहा है। तो माता यशोदा ने सोचा कि हो सकता है दासी लेकर गई, कम रहा हो। तो ऊपर से आवाज लगाई, बाबा मैं और धन दे रही हूं, मड़ियां दे रही हूं, इसको रख लो। पुनः मड़ियां ढेर सारा अन्न लेकर दासी आई तो बाबा ने कहा कि हे देवी मुझे धन की चाह नहीं, मैं तो यशोदा के लाला के दर्शन को आया हूं। भोलेनाथ को धन की क्या आवश्यकता है? भोलेनाथ को धन की आवश्यकता है भक्तों? मेरे भोलेनाथ तो पर्वत पे रहते हैं, सबको दुनिया को कुछ न कुछ देते हैं। उस दिन सुना था ना भजन, हाँ देला सबका तो महालटारी बाबा, सबको मेरे भोलेनाथ सब कुछ देते हैं, पर भोलेनाथ के पास कुछ नहीं है। जो कुछ कोई मांग लेता है भगवान उसको दे देते हैं। किसी कोई भी आज तक भगवान भोलेनाथ के द्वार से वापस नहीं आया। भगवान भोलेनाथ ने यहां तक कि माता सती का, पार्वती का भी दान कर दिया। ऐसे दयालु दानी है मेरे भोलेनाथ। विचारते बाद में है कि जो वरदान दे रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। भस्मासुर को वरदान दे दिया, जिसके सर पर हाथ रखोगे जल जाएगा। विचार नहीं किया कि ये क्या कर सकता है। भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं जो बगैर विचार किए वरदान देते। तो मांगो और तुरंत मिल जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि माता मुझे अन्न की चाह नहीं, मैं तो यशोदा के लाला के दर्शन को आया हूं। यशोदा ने ऊपर से देखा